हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेवऑप्स के इंटरव्यू सीरीज के नेक्स्ट पार्ट पे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे करता है और आपको एक्सप्लेनेशन कैसे करना है। अब उसी के आगे हम करेंगे कंटिन्यू। तो करना क्या है, सिंपल, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। होप मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था। अब एक बार मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 से कि कैन यू एक्सप्लेन द कमांड यूज टू राइट द डॉकर फाइल। यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को समझना है कि जो डॉकर फाइल आपने पढ़ा था डॉकर के ट्यूटोरियल में, यहां पे मैंने आपको वो सारा स्टेप बताया था कि एक सिंपल डॉकर फाइल कैसे लिखते हैं। और जब आप इंडस्ट्री में हो, कंपनी में हो, तो अगर आपसे बोलता है कि डॉकर फाइल कैसे लिखा जाता है, तो डॉकर फाइल में कुछ सिंपल स्टेप्स होते हैं, राइट। इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है, सारा कुछ आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, कैन यू एक्सप्लेन द कमांड यूज टू राइट द डॉकर फाइल। आपको लिखना नहीं है। अब आपने क्या स्टेप लिखा, सीएमडी आप लिखते हो, क्यू लेके चलते हो भाई, है ना। एंट्री पॉइंट लेके चलते हो, एंट्री पॉइंट के लिए क्यू लेके चलते हो। बैक एंड में कुछ आप, है ना, ई एन वी लगाते हो, वो क्यू लेते हो, आपको वो एक्सप्लेन करना है, ना कि लिख के दिखाना। अगर आपसे पूछ भी लेता है, शेयर कर देता है कि हाँ मैंने स्क्रीन शेयर किया, आप इसको देखिए और मुझे बताइए यहाँ पे क्या चीज होना चाहिए, क्या चीज नहीं होना चाहिए, ये भी आपसे सिनेरियो पे पूछ सकता है। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन को भी थोड़ा सा आपको फोकस रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीएमडी और एंड पॉइंट, एंट्री पॉइंट। अब यहाँ पे सीएमडी, कुछ लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर वो कमांड लाइन ब्राउजर यूज करें, वो सीएमडी नहीं। आपने अगर डॉकर पढ़ा हुआ है तो डॉकर के अंदर आपको कुछ चीजें और देखनी पड़ती है। जैसे सीएमडी है, अब आपने ओवर, जैसे कि आप एक कमांड प्रोवाइड कर रहे हो, जब आपने रनिंग किया अपने कंटेनर को, है ना, आपका कंटेनर चल रहा है बैकएंड से, आपका कंटेनर चल रहा है, तो बैकएंड में जो सीएमडी है, जैसे कि सीएमडी करके आप क्या कुछ प्रिंट मारते, इको करके दे दिया हेलो हाउ आर यू, आपने क्या दिया, सीएमडी को यूज कर दिया कंटेनर के लिए। ठीक है, आपने कुछ वर्ड दे दिया सुनील कुमार के नाम से, आपने दे दिया डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजीज, तो आप यहाँ पे सीएमडी को यूज कर रहे हो। लेकिन अगर रनिंग डॉकर इमेज चाहिए, उसका आउटपुट आपको लेके चलना है, तब तब आप क्या करोगे, उसकी जगह एंड पॉइंट करोगे। अब उसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूँ। तो सीएमडी का मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पे आप एक इंडस्ट्री में हो, जब कुछ चेंजेस करना पड़ता है, तो अब यहाँ पे सीएमडी का मतलब क्या है, तो सीएमडी एक स्पेसिफिक या स्पेसिफाई कर रहा है, सिंपल आपका जो भी डिफॉल्ट कमांड्स है, जैसे कि आपको रन करना है, कंटेनर को स्टार्ट करना है, राइट। उसके बाद आप चाहते हो कि मैं कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स दे दूं, जैसे आप कुछ कमांड चलाते हो ना, डॉकर कंटेनर रन, तो ये सब क्या है ना, डॉकर इमेज एलएस, तो ये सारी क्या होती है, सीएमडी के अंदर आती है। अगर इंड पॉइंट की बात करें तो इंड मतलब एंट्री पॉइंट, सॉरी मैं इंड पॉइंट बोल रहा हूँ, यहाँ पे एंट्री पॉइंट, तो एंट्री पॉइंट का मतलब होता है कि मेन जो भी एग्जीक्यूटेबल कमांड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपने रन किया कंटेनर को, ठीक है, जब रन कंटेनर रन किया तो रन के लिए आपने क्या यूज किया, सीएमडी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ आर्ग्यूमेंट्स के फैक्टर होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूछ लिया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीएमडी और एंट्री पॉइंट, तो आपको बताना है कि कल को आपको बिहेवियर चेंजेस करना है, किसके अंदर, जो आपने स्क्रिप्ट लिखा, जो डॉकर के अंदर इमेज फाइल लिखा, तो बेसिकली हम बिहेवियर चेंजेस के लिए यूज करते हैं। अब सीएमडी अलग होता है, एंट्री पॉइंट अलग होता है ना। इसको थोड़ा सा और डीपली जाओगे तो एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा आप गूगलिंग कर लीजिए तो आपको इसका पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको अपने वे से बता रहा हूँ कि, है ना, कैसे इसको सिंपल एग्जीक्यूट करते हैं, आपका बिहेवियर वहां पे कैसे चेंजेस हो रहा है, कोई आपने स्क्रिप्ट लिखी, कुछ आपने प्रोग्राम रन किया, तो वहां पे ये सारी चीजें वेरी करते रहती है। ठीक है, क्योंकि एंट्री पॉइंट मतलब एक आपका एग्जीक्यूटेबल जो जो रन हो रहा है, ऑलवेज रन हो रहा है, ठीक है, कंटेनर, है ना, उसके लिए आपने एंट्री पॉइंट यूज किया। कल को आपने एक स्पेसिफिक डिफॉल्ट कमांड दे दी कि हाँ ये चलना चाहिए, कंटेनर स्टार्ट रन स्टार्ट स्टॉप, तो आपने क्या किया, सीएमडी को यूज किया। सिंपल, इसको आपको थोड़ा सा देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज द साइज ऑफ डॉकर इमेज और एक्सप्लेन द स्टेप।
देखो ये सारी चीजें क्या होती है, आपसे नहीं पूछता है कि आप एक्सप्लेन करो, ठीक है, आपसे पूछ लिया कि आप डॉकर इमेज के साइज को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे। अब ऑप्टिमाइजेशन में आपको बहुत सी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि डॉकर इमेज के साइज की बात कर रहा है ना। अब इमेज का मतलब क्या है कि आप एक इंडस्ट्री लेवल पे बैठे हो, इमेज की बात किया भाई कि डॉकर इमेज को ऑप्टिमाइज करना है, तो इसके अलग अलग बेस हो सकता है, अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। कल को आपको पता है कि मुझे कुछ कमांड्स के थ्रू करनी है, तो आपने कमांड के थ्रू कर दिया, ठीक है। कल को मुझे मल्टी स्टेज इन्वायरमेंट डिप्लॉय करना है, तो आप मल्टी स्टेजेस का यूज करोगे, है ना। कोई एक तरीका नहीं है, मल्टीपल्स वे है। कल को कुछ कैसेज हैं, उसको डिलीट मारना है, क्लीन अप मारना है, टेम्पररी फाइल्स को डिलीट मारनी है, तो भाई क्या करोगे आप, डॉकर इमेज को ही क्या कर रहे हो, ऑप्टिमाइज कर रहे हो ना। ऑप्टिमाइज का मतलब हुआ कि आपका बैकएंड में इंफ्रा बना हुआ है ना, मल्टी स्टेज हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, कुछ चीजें इंस्टॉल करनी है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास पिप का पैकेज होना चाहिए, पिप के साथ है ना जिप भी आ जाता है, गनजिप भी आ जाता है, तो ये सब मुझे नहीं चाहिए ना। तो जब मुझे इन सब चीजों को नहीं चलना चाहिए, तो मैं ओनली नेसेसरी जो भी पैकेजेस है वो चाहिए, तो उसको आप कैसे करोगे। तो ये सारी चीज आपको बताना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है रियल सिनेरियो के केस में। कल को आपसे बोलेगा अननेसेसरी फाइल है, मुझे वो नहीं चाहिए, तो डॉकर में क्या लगा दोगे, डॉकर इग्नोर कमांड मार दो, है ना। कल को मैंने बोला मुझे कॉपी करना है और ऐड वेरिएबल यूज करना है, तो आपने देखा होगा सिंपल, मैंने सारा कुछ बताया डॉकर के अंदर, है ना। कल को आपने सिंपल जो भी इमेज लिख रहे हो, तो उसके अंदर जो भी आप डिफाइन कर रहे हो, तो ये सारी चीजें बताना, आपको कुछ स्टेप्स ऐड करने कि सर मैं जो बेस लेवल की जो भी इमेज यूज होता है उसमें कुछ लेयर्स होते हैं, है ना। क्लीनअप कैसे, पॉलिसी टेम्पररी फाइल्स को हटाना पड़ता है, मल्टी स्टेज बिल्ड सेटअप करना पड़ता है, उसके बाद हमें नेसेसरीज पैकेज को डालना पड़ता है, ओनली अननेसेसरी को हम रिमूव करते हैं, कैसे करते हो, इग्नोर कमांड यूज कर लेते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट समझते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या है, हाउ डू यू चेक इफ देयर एनी सिक्योरिटीज एंड वल्नरेबिलिटीज इज डॉकर इमेज। अब ये पॉइंट थोड़ा सा मैं लंबा लेके चलूंगा, समझो। अगर यहाँ पे इसने डॉकर इमेज की बात की है ना, मान के चलो पहले डॉकर हटा दीजिए, उसने बोल दिया आपकी प्रोफाइल है AWS क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर या AWS डेवऑप्स इंजीनियर, आपसे पूछा कि आप सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज कैसे फाइंड करते हो, डीडोस थ्रेट वगैरह कैसे आइडेंटिफाई करते हो, एक्सप्लेन इट। तो AWS में आप बोलोगे सर मैंने AWS के अंदर VPC पढ़ा, सिक्योरिटी ग्रुप पढ़ा, नहीं। अब आपके यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज बोल रहा है, जिसके अंदर आपने AWS में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सिक्योरिटी हब। सिक्योरिटीज हब के अंदर डीडॉस अटैक, उसके लिए अमेजॉन इंस्पेक्टर, ऐप कॉन्फिग, है ना, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। अब सिक्योरिटी के अंदर डीडॉस अटैक भी आ सकता है ना, कुछ थ्रेड्स भी आ सकते हैं, उसके लिए आपको सिक्योरिटी ग्रुप, क्योंकि जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो कंप्लीट इंफ्रा की सिक्योरिटी मैनेज करता है, किसी एक की नहीं करता है ना, पर्टिकुलर सर्विसेज की नहीं करता। वो सारी चीज आपको बताता है कहाँ पे, AWS के अंदर। अभी मैं यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई डॉकर को यूज करके बताइए, क्योंकि डॉकर इमेज आपकी कंपनी में यूज हो रहा है, ठीक है। तो वो पूछा कि वल्नरेबिलिटीज कैसे मिलेंगे फॉर द डॉकर इमेज। अब यहाँ पे बहुत सी चीजें आपको बताना, नंबर 1 कि डॉकर स्कैन, जैसे कि कुछ भी आपने इंटीग्रेशन किया तो स्कैन कैसे करोगे, तो अब स्कैन के लिए एक टूल यूज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए इसको। अब यहाँ पे हम अपनी कंपनी में अलग अलग टूल यूज करते हैं, तो स्कैन करोगे। एक और टूल यहाँ पे यूज करते हैं, सब डेवऑप्स के पार्ट में आता है। कल को मेरे को कंपनी बोलती है कि हमें ट्रीवी नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज करना है, मतलब मैं कंपनी में बैठा हूँ, ट्रीवी हमारी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, फास्ट ओपन सोर्स है, स्कैन करता है ओएस को फास्टली, जो भी आपकी एप्लीकेशन में डिपेंडेंसीज हैं उसके लिए हम ये ट्रीवी यूज करते हैं, ट्रीवी, ठीक है, या इसको ट्राइवी बोल सकते हो, जो भी आप बोलिए, बोल रहा हूँ बोलो। तो ये आप हम इसको यूज करते हैं, बोलो कि हमारे इन्वायरमेंट में ये है वुलनेबिलिटीज के लिए, है ना। आप ऐसे नहीं बोलोगे सर मैं मैनुअल चेक करता हूँ, सब कुछ ऑटोमेशन है ना। ऑटोमेशन का मतलब क्या है, आप बैकएंड में इस टूल को यूज कर रहे हो तभी तो आप बता रहे हो। कल को आपको लेयर बेस्ड वल्नरेबिलिटीज मिलेगी, है ना। अब लेयर के अंदर भी ऐसी, अब लेयर का मतलब क्या है, क्योंकि भाई आपने लेयर ऑफ सिक्योरिटीज लेके चली है, तो उसके अंदर आपको लेयर ऑफ सिक्योरिटीज भी देखना। कल को आपको CI/CD पाइपलाइन चल रहा होगा, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, डिलीवरी, तो उसके अंदर आपको पूरी की पूरी इंजन जो भी आपने डिप्लॉयमेंट लिया तो उसमें भी आपको वल्नरेबिलिटीज मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा
अब एक रियल सिनेरियो के अंदर लाइट वेट कुछ ऐसी है ना थ्रेड्स आ जाते हैं, प्रोडक्शन के अंदर कुछ एरर्स आ जाते हैं, तो उसको भी हमें देखना पड़ता है। कैसे कि मान के चलो एप्लीकेशन है, उस कंटेनर की सिक्योरिटी मैनेज करना है, तो मैंने यहाँ पे बताया तो कंटेनर की सिक्योरिटी के लिए आप सिंक को यूज कर सकते हो। डॉकर की सिक्योरिटी के अंदर जो भी और भी वल्नरेबिलिटीज होती है जैसे डॉकर बंच की सिक्योरिटी, तो आप यहाँ से पूरी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब वो प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन वेरी कर जाएगा, क्योंकि आपका जब एक रियल टाइम प्रोडक्शन पे बैठते हो, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट हो रहा है, तो डिप्लॉयमेंट में आपको ये चैलेंजेस वल्नरेबिलिटीज डीडोस अटैक सारी चीजें मिलेंगी, आपको फेस करना ही पड़ेगा, इसको आप बाईपास नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। आप थोड़ा सा इसके ऊपर और रिसर्च करिएगा, अपने वे से बताइएगा, वो थोड़ा हेल्पफुल होगा। लेकिन हाँ, मेनली फोकस रखना आपको, मेनली जो आपका फोकस होना चाहिए कि भाई मैं रियल टाइम को ऐड करूँ, ना कि थ्योरेटिकल। आप इससे इसी को डाली उठा के चैट जीपीटी पे दे दो तो आप कुछ कमांड सिंटैक्स प्रोसेस दे देगा, आप लपेट के बोल दोगे, है ना, वो नहीं मांगता। वो आपसे पूछेगा भाई ट्रबल शूटिंग मतलब आप यूज करते हो तो हाँ ठीक है, आपने क्या क्या चैलेंजेस को फेस किया वो भी बताना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट अ सेल स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे स्क्रिप्टिंग क्यों पूछ रहा है ना। अब स्क्रिप्टिंग में सेल्फ सर्वर का हेल्थ चेक करना हो, मुझे ये भी देखना है कि कितने इनपुट आउटपुट स्टेट हैं, कितने टाइप के सर्वर हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ईमेल में मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए। अब जिन्होंने सारा कुछ मैनुअल किया होगा, है ना, कल को आपने मैनुअल इंफ्रा बनाया, कल को आपने लोड बढ़ाया, कल को आपका सर्वर में लोड आ रहा है, ऑटो स्केलिंग हो रहा है, स्केल अप हो रहा है, स्केल डाउन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कल को आपको एक नए एनवायरनमेंट में करना पड़ा पूरा का पूरा चेंजेस, मैनुअल आप 3 डेज लेके जाते हो, लेकिन स्क्रिप्टिंग में आप 30 मिनट्स में कर लोगे। कमी कहाँ पे हो रही है, मैनुअल करोगे तो कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, टाइम टेकन प्रोसेसर, स्क्रिप्ट के थ्रू हम फास्ट कर लेंगे। इसलिए नाउ अडेज अभी मैं बता दूं आपको, स्क्रिप्टिंग आपको ऐड करनी ही पड़ेगी अपनी डेवॉप्स की प्रोफाइल में, आज मैं बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। और पाइथन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको डेवॉप्स से फर्दर टेक्नोलॉजी पे स्विच करना है तो दो चीजें आपको स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी विद रियल टाइम के साथ, है ना, इस चीज को आप समझिए। तो अब यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बोलता है, स्क्रिप्ट मैंने, अब इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिया हुआ है। अब इस स्क्रिप्ट को समझो, क्योंकि भाई आप डेवॉप्स में जा रहे हो ना, इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपसे पूछ रहा है स्क्रिप्ट के थ्रू आप स्क्रिप्ट क्यों यूज करते हो। तो ये सारी चीजें आपने बिन बैश वगैरह डिप्लॉय की है ना। बिन बैश क्या होता है, कल को आपके प्रोडक्शन में कुछ सर्वर है, कौन कौन से सर्वर है ना, प्रोडक्शन सर्वर, डेवलपमेंट सर्वर है ना, ये सर्वर है, उसके अंदर ईमेल का नोटिफिकेशन डिप्लॉय करोगे तो भाई कॉन्फ़िगर करोगे ईमेल सर्वर, सब्जेक्ट करोगे, उसके अंदर पॉइंट को रिपोर्ट करोगे, है ना, कल को फंक्शन चेक करने हैं, उसके अंदर हेल्थ चेक करने हैं, तो कौन से सर्वर पे चेकआउट मारना है, तो वो आप चीजें डिफाइन करोगे, है ना। उसके बाद कल को आपको देखना है कि उस सर्वर के अंदर कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो रही कि नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप पूरा कोड लिखोगे, राइट। उसके बाद उस सर्वर के अंदर सर्वर रीचेबल है कि नहीं, भाई उसके अंदर जो भी टेम्पररी फाइल है वो सारी चीजें डिफाइन कर रहा हो, है ना। अभी इको इफ एल्स क्या होता है, ये सारी चीजें आपने पाइथन में भी पढ़ा होगा, एनसिबल में पढ़ा होगा, टेराफॉर्म में पढ़ा होगा। इसलिए स्क्रिप्टिंग तो आपकी चाहिए ही चाहिए, थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, कि कैसे चीजें हमें बतानी है इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से, और कैसे हमें क्विकली जॉब लेनी है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके L1 लेवल के। उसके बाद L2 का अलग होगा, ठीक है, इसी के बाद का क्वेश्चन है। और ये कंटिन्यूस वाले क्वेश्चन है मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने गूगल से या चैट जीपीटी से नहीं लिया, वो वही क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो पूछे गया, चाहे फर्स्ट राउंड का सेकेंड राउंड का। ठीक है, अब बोलोगे सर क्वेश्चन कहाँ से मिलता है, क्वेश्चन वहीं से मिलता है जो इंटरव्यू देता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस पे फोकस करना है। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, और होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने जो दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।